हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। क्षमा चाहूंगी, बहुत दिनों से हमारी कक्षा नहीं हो पाई क्योंकि मेरी तबीयत काफी खराब थी। यहाँ पे एक्चुअली पूना में मेरे ख्याल से 7 या 10 तारीख से ही बारिश शुरू हो गई थी। मतलब बिन मौसम बरसात बिल्कुल शुरू हो गई थी, तो वेदर चेंज की वजह से फिर बीच में काफी सारे महाराज भी आए और फिर वो महाराज हमारे घर पर भी आए, इसलिए ना बहुत, और फिर बहुत एग्जर्शन की वजह से मेरी तबीयत भी खराब। जगह जगह पे प्रवचन देना तो गला भी एकदम खराब हो गया था। वायरल फीवर की वीकनेस की वजह से काफी मुझे देर लगा एक्चुअली नॉर्मल आने के लिए, तो क्षमा। हरे कृष्णा सादर प्रणाम माता जी। क्षमा ना मांगे माता जी, प्लीज। बस आपका धन्यवाद है, आप आज क्लास ले रहे हैं। आप ठीक है माता जी? अब ठीक है आप? वो तो काफी ठीक है, और अब रेगुलरली हम लोग लेंगे क्लासेस। धन्यवाद माता जी। जी हरे कृष्ण। कृष्ण हरि बोल। तो अ, हम लोगों ने ना इस वाले श्लोक पे विराम तब दिया था, क्यों? क्योंकि हम लोग श्रीमती राधा रानी का तत्व समझना चाहते थे, और मैंने यहीं पे विराम दिया था इस श्लोक पर कि राधा रानी कौन है, और अ, राधा रानी की क्या जो है पोजीशन है कृष्ण के साथ। तो अब यहाँ से ये जो 5 श्लोक है ना, 14 से लेके 19 तक, तो ये कह रहे हैं कि राधा रानी जो है वो सर्वोच्च गोपी है। कह रहे, से गोपी गण मध्ये उत्तम राधिका, रूपे गुणे सौभाग्ये प्रेम सर्वाधिका। गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोपरि है। वे सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य तथा प्रेम में सबसे बढ़कर है। तो
तात्पर्य पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वाधिक उन्नत है। वे सबसे सुंदर और सबसे योग्य है। और इनसे भी बड़ी बात यह है कि वे कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेयसी है। यानी अगर कोई सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेम कर रहा है कृष्ण को, तो कौन है वो? श्रीमती राधा रानी है। यथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्या कुंड प्रिय तथा सर्वगोपीषु सैविका विष्णुर्त्यंत वल्लभा। जिस प्रकार राधा भगवान कृष्ण को प्रिय है, उसी तरह उसका स्नान स्थल राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। अकेले वे ही समस्त गोपियों में से उनकी सबसे अधिक प्रिय है। तो यह श्लोक पद्म पुराण से लिया गया है। फिर अगला श्लोक। त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या गत्र वृंदावनपुरी तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधा बिरधा मम। हे पार्थ, तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशाली है, क्योंकि इस पर वृंदावन नगरी स्थित है। और वृंदावन में भी गोपियां विशेष रूप से महिमा मंडित है, क्योंकि मेरी श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से है। फिर आगे यह श्लोक आदि पुराण से लिया गया है। ये अर्जुन के प्रति कृष्ण के वचन है। राधा सह क्रीडा रस वृद्धिर कारण आर सब गोपी गण रसोपकरण। तो कह रहे अन्य सारी गोपियां राधा रानी के साथ कृष्ण की लीलाओं के आनंद को बढ़ाने वाली है। गोपियां उनके पारस्परिक सुख में उपकरण का कार्य करती है। तात्पर्य, कहा जाता है कि गोपियों के 5 वर्ग है: सखियां, नित्य सखियां, प्राण सखियां, प्रिय सखियां तथा परम प्रेष्ठ सखियां। वृंदावन धाम की महारानी श्रीमती राधा रानी की ये गौर वर्णा सखियां कृष्ण के काम भावों को उदीप्त करने में निपुण है। परम श्रेष्ठ सखियां 8 है। और राधा कृष्ण की आनंद व्यापारों में वे कभी कृष्ण का पक्ष लेती है तो कभी राधा रानी का। वे ऐसा इसलिए करती है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें वे एक दूसरे के विरुद्ध पक्ष लेती दिखाई दे। इससे रस विनिमय अधिक अधिक रुचिकर बन जाता है। समस्त दो तात्पर्य कहाँ से आए हैं? ओके, ये 14 वाला है ना? नहीं, 17 से
17 से 15 पे कैसे आ गया? ये था। ओके। 17 के बाद 18 होना चाहिए था ना। यहाँ पे कृष्णेर वल्लभा राधा, कृष्ण प्राण धन, तहा वीनु सुख हेतु, नहे गोपी गण। राधा कृष्ण की प्राण प्रिया है और वे उनके जीवन की संपत्ति है। उनके बिना गोपियां कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती है। तो कृष्ण को आनंद जो है, गोपियां राधा रानी के माध्यम से ही दे सकती है। गोपियां स्वतंत्र रूप से कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती है। तो अगर गोपियों को आनंद देना है कृष्ण को, तो वो राधा रानी के माध्यम से ही वो दे सकती है। या मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई भी मनुष्य जो है भगवान कृष्ण को सीधे जो है वो आनंद नहीं दे सकता है, राधा रानी के माध्यम से। इसलिए आप देखिए ना, जब हम भोग लगाते हैं तो वो भोग की प्लेट है ना, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी तक जाती है। फिर वो क्वालिटी चेक करती है, अगर किसमें नमक कम है, मीठा कम है, या तीखा ज्यादा है, तो फिर वो बैलेंस कर देती है। और फिर ही जो है अपने हाथों से कृष्ण को जो है वो खिलाती है। तो डायरेक्टली जो है नहीं, गोपी अब जो है भगवान को आनंद दे सकती है, कोई भी जीव भगवान को आनंद दे सकता है। कंसारी पर कंसारी रप्पी संसार वासना बद्ध शंखलाम, राधा माध्याय हृदये तत्याज व्रज सुंदरी। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य सारी गोपियों को एक और छोड़ दिया और श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में स्थापित किया, क्योंकि वे भगवान की इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायिका है। तात्पर्य, यह श्लोक गीत गोविंद से लिया गया है। इसे जयदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण द्वारा रास लीला छोड़कर श्रीमती राधा रानी की खोज में जाने का वर्णन किया है। अब श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? नहीं, यहाँ से लेके कुछ 9 श्लोक जो है चैतन्य महाप्रभु की जो आ, उनकी जो क्या कहते हैं, उनका परिचय दिया जा रहा है, उनकी आइडेंटिटी क्या है। से राधार भाव लज्जा चैतन्य अवतार, युग धर्म नाम प्रेम कैल प्रचार। ये चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए। उन्होंने इस युग के धर्म, भगवान नाम संकीर्तन तथा भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रचार किया। सही भावे निज वांछा करिल पूर्ण, अवतारे ए वांछा मूल कारण। श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की। यही उनके अवतार का मुख्य कारण है। तो अब देखिए ये मुख्य कारण क्या है, कह रहे हैं कि राधा रानी के भाव लेकर आए थे, है ना। और राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं पूरी की थी। अब अगर आपको पता है कि भगवान की जो इच्छाएं थी वो 3 इच्छाएं थी, है ना, कृष्णा की 3 इच्छाएं थी, अगर आपको याद है। हम लोगों ने जो है यही अध्याय के 121 श्लोक से जो है शुरू किया था। तो पहली इच्छा क्या थी? वो समझना चाहते थे कि राधा, यह प्रणय महिमा क्या है, मतलब राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है। और दूसरी इच्छा क्या थी भगवान की? कि वो मधुर अद्भुत माधुरिमा, वो जो है अपनी खुद की जो है मधुरता जो है उसका आस्वादन करना चाहते थे।
मधुरता और सुंदरता दोनों एक साथ ही वैसे तो भगवान कृष्ण का माधुर्य क्या है कि असीमित है, उसमें कोई सीमा नहीं है, बहुत ही अद्भुत है। और केवल राधिका का जो प्रेम है, जो दर्पण की तरह है, वही इस माधुर्य को चख सकता है ना। काफी सारे थे, अगर आपको याद है, हम लोगों ने करीबन कुछ 15 श्लोक ऐसे थे जिसमें भगवान की रूप माधुरी के बारे में हम लोग ने चर्चा किया था। और फिर तीसरी इच्छा क्या थी कि भगवान जो है, कृष्णा की ये इच्छा हो गई थी कि सौख्यम चास्य मद अनुभवतः। तो फिर जो है, राधा रानी की जो खुशी है या आनंद है, भगवान वो चखना चाहते कि राधा रानी को क्या खुशी मिलती है मेरी सेवा करके। तो फिर ये जो है रस सिद्धांत जो है, हम लोग ने फिर चर्चा किया था। और फिर पहले हम लोग ने गोपियों की चरित्र के बारे में चर्चा की थी, फिर राधा तत्व के बारे में चर्चा किया था। और ये जो तीन इच्छाएं जो है पूरी करने के लिए जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं। फिर आगे क्या कह रहे, श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई व्रजेंद्र कुमार, रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात रस विग्रह कृष्ण है, वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति है। रसमय मूर्ति मतलब सारे रसों की, जितने भी संसार में जितने सारे रस है वो उसकी मूर्ति है। से रस आस्वादिते कैलावतार, अनुसंगे कैल सब रसेर प्रचार। वे उस माधुर्य रस का आस्वादन करने और संयोग वश समस्त रसों का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो देखिए, एक तो भगवान जो है वो रसमयी मूर्ति है, और दूसरा क्या है, साक्षात श्रृंगार। श्रृंगार मतलब क्या, प्रेम के प्रतीक है वो, है ना। और इसलिए जो है वो अवतरित होते हैं यहाँ पे। यही जो है आ, माधुर्य रस, और बाकी सारे जितने भी रस है उसका जो है वो प्रचार करने के लिए यहाँ पे अवतरित हुए हैं। फिर जो कह रहे हैं, हम्म कह रहे हैं कि ये 24वां श्लोक जो है वो फिर से गीत गोविंद से ही लिया गया है। विश्वेशान विश्वेशामनोरंजने जनयन्नानंदन नंद नंदीवर, श्रेणी श्यामल कोमलय रूप नयन अंगे नयनं गैरन गो गो सत्वम स्वच्छंद व्रज सुंदरी भीद भीतः प्रत्यंग मालिंगित श्रृंगार सखी मूर्ति मानिव मधो मुग्धो हरि क्रीडित। हे सखिया, हे सखियों, जरा देखो ना, किस तरह श्री कृष्ण वसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं। उनके प्रत्येक अंग का आलिंगन गोपियों द्वारा हो रहा है, जिससे वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति प्रतीत हो रहे हैं। वे अपनी दिव्य लीलाओं से समस्त गोपियों एवं सारी सृष्टि को सुख प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने कोमल श्याम वर्ण नील कमल सदृश भुजाओं एवं चरणों से कामदेव के लिए एक उत्सव की दृष्टि कर दी है। तो गोपियां क्या कर रही है भगवान की, गोपियां भगवान की जो है
आलिंगन, हर एक शरीर का आलिंगन कर रही है, हाथ का, पैर का, भुजाओं का। और भगवान जो है, क्योंकि भगवान क्या है, श्रृंगार मूर्तिमान है वसंत ऋतु में, इसलिए जो है गोपियां क्या कर रही है, प्रत्येक अंग को वो आलिंगन कर रही है। और भगवान अपनी दिव्य लीलाओं से समस्त गोपी एवं सारी सृष्टि को सुख प्रदान कर रहे हैं। तो आप देखिए, सुख केवल किसके पास है, भगवान के पास है। तो ये सुख किसके माध्यम से, अपनी लीलाओं के माध्यम से दे रहे हैं। और जो है आ, सारी सृष्टि वैसे तो जो है वो दुखालयम और शाश्वतम है, लेकिन जैसे ही कोई भगवान की लीलाओं का स्मरणम करना शुरू कर देता है या लीलाओं का श्रवणम करना शुरू कर देता है, तो फिर सारी सृष्टि को अपने आप ही सुख प्रदान हो जाता है। और जो है अ, जब भी कोई भगवान की लीलाओं का श्रवणम कर रहा है, मतलब यहाँ पे तात्पर्य का मतलब मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी कोई भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, तभी वो जीवित रहता है। मतलब वो व्यक्ति जो है, अगर भगवान की लीलाओं का श्रवणम नहीं कर रहा है, तब तक वो मृत है। जितना जितना श्रवणम कर रहा है, तब तक वो जीवित है। तो जो भक्तों के लिए भगवान की ये जितनी भी लीला श्रवण है, वो एक्चुअली जीवन दान प्रदान करने के लिए है। और जो है जीवन दान प्रदान किस तरह से कर रहे हैं, तो अपने एक एक अंगों से, भगवान की आंखें जो है, अपने अलग अलग अंग है ना। और आ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब देखिए। कहाँ गया, एक शब्द आ रहा है ना, अंगेर अंगोत्सवम। अंगेर अंगोत्सव, यहाँ पे अंगे अंगोत्सवम है ना। तो अपने अंगों से अंगोत्सव, कामदेव के लिए उत्सव कर रहे हैं, मतलब क्या कि आ, कामदेव के लिए भी जो है वो उत्सव उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि कामदेव का कार्य क्या है, सबको मोह लेना है ना, लेकिन उनके लिए भी एक उत्सव उत्पन्न करना है। तो भगवान की ये जितनी भी लीलाएं हैं, जो कोई हर क्षण श्रवणम कर रहा है, उसके लिए अपने आप में एक उत्सव ही है। कानों के लिए उत्सव है ना, मन के लिए एक उत्सव है, आंखों के लिए एक उत्सव है। जैसे ही हम भगवान का दर्शन लेते हैं, आंखों के लिए भगवान का रूप देखना एक बड़ा उत्सव है कि न भूतो न भविष्यता हम लोगों ने कभी भगवान को ऐसे वस्त्र में या ऐसे आभूषणों से अलंकृत नहीं देखा है, किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा है हम लोगों ने। तो हमारे लिए जो है, रोज एक्चुअली आंखों के लिए सुबह में 7:30 की आरती जब होती है, एक उत्सव ही है हमारे लिए। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं। हम्म। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। माता जी, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे भगवान जो सभी आनंदों के आगार हैं, तो ये पूरी की पूरी जो प्रकृति है, जो ये आनंद प्रकृति में है, वो भगवान से ही प्राप्त होता है। एक्चुअली जो आनंद है ना प्रभु जी, हाँ जी। एक मिथ्या मिथ्या आनंद रहता है और एक असली आनंद रहता है। अभी जो जीवात्माएं जो भगवान की शरण नहीं ले रहे, वो मिथ्या आनंद में ही है, मतलब उसको कहते हैं नकली। और उस नकली आनंद को ही वो असली समझ के बैठे हुए हैं। लेकिन जब इस प्रकृति में या इस संसार में
जब ये बद्ध जीव जो है भगवान के लीलाओं का श्रवणम करेगा ना, तभी उसको असली आनंद मिलता है। क्योंकि जो खुराक कानों को चाहिए वो केवल कृष्ण लीला ही है, या कृष्ण का गुणगान ही है। तभी एक एक ये जो हमारे अंग है तभी संतुष्ट होते हैं, जब इनको अपना असली खुराक मिलेगा। अभी उनको असली खुराक मिल नहीं रहा है, इसलिए ये तथाकथित लग रहा है कि आनंदित है। कोई ये सोचेगा कि चलो मैं पिकनिक जाके आनंद लेके आया, कोई ये समझेगा कि मैंने नए वस्त्र खरीदे तो मोना मुझे आनंद मिला। लेकिन ये सारा जो आनंद है, या उसको एक्चुअली मजा कहते हैं, ये सारा मजा जो है वो क्षणिक है। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। लेकिन जब भी कोई जीव भगवान के लीलाओं का श्रवणम करता है तभी उसको परमानेंट आनंद मिलता है। हाँ जी माता जी, यही मैं कहना चाह तो रहा आनंद जो है उसको तभी मिलता है, और उसके कान तभी सार्थक होते हैं। मीन उसी वक्त वो कान का उपयोग, सही उपयोग तभी होता है जब वो भगवान के लीलाओं का श्रवणम कर रहा है, नाम गुण रूप और लीला का वो श्रवणम कर रहा है। तभी वो एक्चुअली कहते हैं ना कि उसमें प्राण आ जाता है। कानों को प्राण तभी मिलता है जब वो भगवान का लीलाओं का श्रवणम कर रहा है। आंखों को जान तभी मिलती जब वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और सही मायने में उनका इस्तेमाल तभी होता है, या ये इंद्रियां तभी संतुष्ट होती है जब हम जो है भगवान रिलेटेड कुछ भी करते हैं तो। वरना ये यही समझना चाहिए सारी इंद्रियां मृत इंद्रियां है, इनका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अ, अगर हम लोग भगवान के लीलाओं का श्रवणम नहीं करते, नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवणम नहीं कर रहे हैं ना, तो ये सारी मृत है। ये सार्थक तभी होती है इनका असली जो फंक्शनिंग जिसको कहते हैं ना, कार्य जिसको कहते हैं, तो ये तभी सार्थक होता है जब ये भगवान के बारे में ही सुनेंगे। तब तक व्यक्ति को यही समझना चाहिए कि सारी इंद्रिय मृत है। अब देखिए, हूँ। ये इंद्रिय तो बाह्य है। भीतर में कौन बैठा है? मन। मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। और बुद्धि के ऊपर कौन है? आत्मा। ठीक है। तो इंद्रिया क्या कर रही है? विषय भोग ढूंढ रही है, विषय वस्तु भोगने के लिए ढूंढ रही है। लेकिन इन्हीं इंद्रियों को अगर अ, नाम गुण रूप लीला का श्रवण करेंगे, तब ये इंद्रिया जाके मन को जो है बार बार वो खुराक देती रहेगी, बाहर से लेके अंदर तक जो है वो भरती रहेगी। वो मन के अंदर वो कृष्ण प्रेम का खजाना भरती रहेगी। और जब मन कंट्रोल में है तो फिर बुद्धि जो है विवेक कर पाती है। और बुद्धि अगर, मन और बुद्धि अगर संतुष्ट है तो आत्मा भी अपने आप ही संतुष्ट है। इसलिए आप देखना, हम बोलते हैं ना भटकती आत्मा, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब वो भटक रहा है लेकिन उसको जो शरण है, मिलना है, उसका एकमात्र जो गंतव्य है वो भगवान के श्री चरणों में आके जब वो विराम देता है या आराम करता है, तभी वो संतुष्ट रहता है। वरना हमारा मन या आत्मा जो है वो भटकती ही रहती है, योनि दर योनि। उसको जो है वो आराम जो है भगवान के श्री चरणों पर पहुंचकर ही मिलेगा। वरना वो योनि दर योनि भटकता रह जाएगा। इसलिए जो है, भगवान मतलब इस तात्पर्य से यही है कि गोपियां जो है आ, हर एक अंग को जो है वो क्या कर रही है? आलिंगन कर रही है। और आ, आलिंगन तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है भगवान की जितने भी लीलाएं हैं वो क्या कर रही है?
जान डाल रही है। किन में जान डाल रहे हैं? गोपियों में जान डाल रही है, और ये पूरी सृष्टि में भी जान डाल रही है। और अपने जितने भी कमल कमल जैसे अंगों से भगवान जो है पूरी सृष्टि के लिए एक त्योहार बना देते हैं। तो अब सोचिए कितना मतलब ये गहरा है। आगे भी जरा एक्चुअली और है, देखिए क्या कह रहे। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसे रस सदना, अशेष विशेष कैल रस आस्वादन। भगवान कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रस के धाम है। रसे रस सदन, रस के पूरा धाम है। उन्होंने स्वयं रस की मधुरता का आस्वादन अनंत विधियों से किया है। तो अलग अलग तरीके से इस रस को आस्वादन किया है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? सही द्वारे प्रवर्ताइल कलियुग धर्म, चैतन्य दासे जाने यही सब मर्म। इस तरह उन्होंने कलयुग के लिए धर्म का प्रवर्तन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त इन सारे सत्यों को जानते हैं। कौन जान सकता है सत्य को? केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के ही भक्तगण। अब देखिए श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, जो गोपियों के प्रेम में परम भोक्ता है। सॉरी, जो गोपियों के प्रेम के परम भोक्ता है। वे दिव्य रसों के आश्रित सुख का आस्वादन करने के लिए गोपियों की भूमिका ग्रहण करते हैं। वे इस उद्देश्य से प्रकट तो हुए, किंतु साथ ही उन्होंने इस युग के लिए धार्मिक विधि का प्रचार अत्यंत आकर्षक ढंग से किया। केवल उनके विश्वस्त भक्त ही इस दिव्य रस को जानते हैं। अब देखिए, उनके जो विश्वस्त भक्त क्या जानते हैं कि एक तो भगवान कौन है? रसे रस सदन, पूरे रस की क्या है? धाम है। और वो खुद ही इस रस का आस्वादन नाना प्रकार से कर सकते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही युग धर्म की स्थापना की है। तो ये दो चीज जो है केवल कौन जान सकता है? इनके जितने भी भक्तगण है, चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण है, वही जान सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? तो आगे जो है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो प्रणाम कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास, गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास, आरगत चैतन्य कृष्णेर भक्त गण, भक्ति भावे शिरे धरी सबार चरण। ना बढ़िया श्लोक है। क्या कह रहे हैं? मैं अद्वैत आचार्य भगवान नित्यानंद श्रीवास पंडित गदाधर पंडित स्वरूप दामोदर मुरारी गुप्ता हरिदास ठाकुर तथा श्री कृष्ण चैतन्य के अन्य सभी भक्तों को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके उनके चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करता हूँ। यही भक्त की एक एक्चुअली सर्वोच्च सिद्धि है। श्री चैतन्य चैतामृत के लेखक हमें शिक्षा देते हैं कि यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु को सचमुच जानना चाहते हैं तो हमें उनके ऐसे सभी शुद्ध अंतरंग भक्तों को सादर नमस्कार करना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं? षष्ठ श्लोकेर एकहिल आभास, मूल श्लोकेर अर्थ शुन करिए प्रकाश। अब आप देखिए क्या कह रही है श्री कृष्ण गुरु। मैंने छठे श्लोक का संकेत कर दिया है। अब मैं उस मूल श्लोक का अर्थ उद्घाटित कर रहा हूं, कृपा करके सुनिए। अब क्या कह रहे हैं? अभी पहला अध्याय का जो छठा श्लोक है उसका थोड़ा हिंट दे रहे हैं, हमें संकेत दे रहे हैं।
अब इसका अर्थ समझाने वाले हैं, है ना। कौन सा वाला था वो श्लोक? वो ये वाला था, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वनयैवा, है ना। तो ये श्लोक है वो, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वन वनयैवा स्वाध्यायो ये नाद्भुत माधुरिमा कीदृशो वा मधीया सौख्यं चास्य मद अनुभवत कीदृशं वेति लोभात् तद भावदय समाजनि सची गर्भ सिंधो हरिन्दुः। तो कह रहे हैं श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को, उनके अद्भुत गुण जिनका आस्वादन केवल राधा रानी ही अपने प्रेम के माध्यम से करती है, उसको तथा उनके प्रेम की मधुरता का अनुभव करने पर वे जिस सुख का अनुभव करती है, उसको समझने की इच्छा से परम भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सच्ची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो अब देखिए, ये 3 अंतरंग कारण है, ठीक है। 3 अंतरंग कारण क्या है? एक तो राधा रानी की महिमा समझना है, श्री राधाय प्रणय महिमा। एक तो राधा रानी की प्रेम की महिमा समझने के लिए, और दूसरा क्या है कि भगवान में क्या गुण है, मतलब भगवान ये समझना चाहते थे कि उनमें स्वतः में ये क्या गुण है कि केवल राधा रानी ही जो है वो क्या कर रही है, अकेले इसका आस्वादन कर रही है अपने प्रेम के माध्यम से। और तीसरा क्या है कि सौख्यम चास्य मद अनुभवतः, जो आनंद की अनुभूति वो कर रही है भगवान को प्रेम करके, और वो जो है भगवान की जो है वो आ, मधुरता को अनुभव कर रही है ना। प्रेम की मधुरता को अनुभव कर रही है। तो ये सारे कारण की वजह से जो है भगवान जो है तद भावध्य समझनी सची गर्भ सिंधु। तो ये सारे जो है उनका, राधा रानी का ये भाव लेकर जो है भगवान आए सची माता के गर्भ से। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ए सब सिद्धांत गूढ़ कहिते न युयाय न कहिले केह इहर अंत नहीं पायो। इन सारे सिद्धांतों को जन सामान्य के समक्ष प्रकट करना उचित है, किंतु यदि इन्हें प्रकट नहीं किया जाता तो इन्हें कोई भी नहीं समझ सकेगा। तो अब जो है कौन समझ सकता है और कौन नहीं समझ सकता है इन गूढ़ निष्कर्षों को या इन गूढ़ सिद्धांतों को। ये सारे सिद्धांत क्या है, ये गूढ़ है, गूढ़ है, गूढ़ यानी कॉन्फिडेंशियल, एकदम अत्यंत गुह्य है। तो आगे क्या कह रहे, अतएव कही किचु करी जानी गुड़ बुझी बे रसिक भक्त न बुझी बे मूढ़। किसको बोलना चाहिए और किसको नहीं बोलना चाहिए, किसके सामने ये रखना चाहिए, किसके सामने नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं केवल उनका सारी प्रकट करूंगा जिससे रसिक भक्त तो इन्हें समझ ही ले, किंतु जो मूर्ख है वे समझ न सके। क्योंकि मूर्ख लोग ईर्ष्या करेंगे ना, इसलिए वो नहीं चाहते कि मूर्ख लोग और भगवान से ईर्ष्या करें। हृदय धर ये चैतन्य नित्यानंद ऐ सब सिद्धांते से पाइबे आनंद। जिस किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद महाप्रभु को अपने हृदय में धारण कर लिया है, वह इन सारे दिव्य सिद्धांतों को सुनकर परम आनंदित होगा। जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के बिल्कुल
कहते हैं ना कि निकटतम भक्त है, जो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। यही सब आपको, ये आप सोचेगा कि क्या मैं समझ पाऊंगा, तो हाँ, हम समझ पाएंगे श्रील प्रभुपाद की कृपा से। क्योंकि हम अगर निस्वार्थ भाव से भगवान की नाम गुण रूप लीला का श्रवणम करेंगे, तो ये सिद्धांत हम भी समझ पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु की ही कृपा से, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की ही कृपा से, श्रील प्रभुपाद की ही कृपा से, इसी माध्यम से हम समझ पाएंगे। ए सब सिद्धांत है हमारे पल्लव, भक्त गण की को की लेर सर्वदा वल्लभ। ये सारे सिद्धांत आम के वृक्ष की निवाकुरित शाखाओं के समान है। ये कोयल रूपी भक्तों के लिए सदैव प्रिय है। मतलब क्या है, ये जितने भी सिद्धांत है, ये कैसे है, जैसे नहीं क्या, आम के पेड़ पर जो नई नई जो है नवांकुरित शाखाओं के समान है। और जो है ये केवल कोयल रूपी भक्तों के लिए सदैव प्रिय है। तो जो कोयल है ना, तो जो भक्त जो है वो कोयल रूपी है। मतलब क्या, उनके प्रेमी भक्त जो है, चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी भक्त है, उन्हीं को जो है, क्योंकि देखो भक्त की तुलना कैसे की गई है, कोयल के रूप में। तो उनके प्रेमी भक्त जो है, वो जो है कोयल रूपी भक्तों को ही फिर जो है इसका सार समझ पाएंगे। मूर्ख लोग नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो मूर्ख लोग की तुलना कैसे कही है, अभक्त उष्टेर इथे न हय प्रवेश, तबे चित्त हय मोर आनंद विशेष। ऊंट समान अभक्त इन विषयों में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए मेरे मन में विशेष प्रसन्नता है। क्या कह रहे, ऊंट जैसे भक्त। ये ऊंट जैसे भक्त क्यों कहा गया और कोयल जैसे भक्त क्यों कहा गया, ये दो तुलना क्यों दी है। अब आप देखना, ऊंट है ना, ऊंट क्या करता है, जब ऊंट कांटा खाता है ना, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं कांटा खा रहा हूं। तो जब वो कांटे खा रहे, तो उसकी जबान में से खून निकल के आ रहा है, और उसको लग रहा है कि ये कांटा ही जो है, ये इतना स्वादिष्ट है। हालांकि वो खून चख रहा है अपना खुद का ही, और उसको लग रहा है कि वाह वाह वाह, कांटे कितने स्वादिष्ट है। तो वो भ्रम में है कि संसार रूपी जितने भी इंद्र तृप्ति जो है वो कांटे समान है। उसको लग रहा है कि इसी में सारा स्वाद भरा पड़ा हुआ है, इंद्र तृप्ति में ही। लेकिन उसके विपरीत जो है, जो प्रेमी भक्त है, जो कोयल समान है, वो क्या कर रहे हैं, हर जगह जाके जो है भगवान की महिमा गा रहे हैं। सुबह सुबह कोयल क्या कर रही, कू कू कर रही है ना। तो ये जो भगवान के जो प्रेमी भक्त है, वो क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम चारों दिशाओं में फैला रहे हैं। नाम गुण रूप लीला जो है, वो चारों दिशाओं में कह रहे, इसलिए प्रेमी भक्तों को कोयल के समान है। और जो मूर्ख निपट लोग हैं, उनको जो है वो ऊंट के समान जो है वो कहा गया है। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये लागी कहिते भय से यदि न जाने, इहा वही की बा सुख आछे त्रिभुवने। मैं उनके डर से कहना नहीं चाहता हूं, किंतु यदि वे नहीं समझते तो तीनों लोकों में इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। तो अ, जिस व्यक्ति ने गौरांग गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु को अपने हृदय में धारण किया है, तो उनके हृदय क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, जब ये गूढ़ सिद्धांत सुनेंगे। और आ, और अगर ये भक्त गण प्रसन्न हुए, तो श्री कृष्णा कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वो भी प्रसन्न होंगे जब भक्तों को ये गूढ़ सिद्धांत जो है समझ में आ जाएगा। सोचिए, भक्तों की प्रसन्नता यही होती है ना, कि दूसरे लोग इस सिद्धांत को समझ जाए तो बड़े प्रसन्न हो सकते हैं।
अब आगे क्या कह रहे हैं? अतएव भक्ते गणे करी नमस्कार, निशंके कहिए तार, है कच्च चमत्कार। तो कह रहे हैं कि अम, अ, यहाँ पे जो है, अतएव भक्तों को नमस्कार करके मैं उनके संतोष के लिए बिना किसी संकोच से कहूंगा। अभी किनको प्रणाम किया उन्होंने? अद्वैताचार्य को प्रणाम किया, हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया। तो कहते इनको नमस्कार करके मैं उनके संतोष के लिए, भक्तों के संतोष के लिए जो है बिना संकोच के ये सिद्धांत जो है वो कहने वाले हैं, है ना। अब देखिए, ये वाले श्लोक से जो है, ये भगवान जो है पूर्णतया जो है वो विचार में डूबने वाले हैं। और किसके विचारों में डूबने वाले हैं? श्रीमती राधा रानी के ही विचारों में डूबने वाले हैं। और श्रीमती राधा रानी के विचारों में डूब कर जो है वो क्या करने वाले हैं? वो वार्तालाप करने वाले हैं। और ये वार्तालाप किसके साथ करने वाले? खुद के साथ ही वार्तालाप। कभी कभी होता है ना, हम भी खुद के साथ ही बोलते हैं, नहीं नहीं तू ऐसे मत कर, ऐसे कर, ये ज्यादा अच्छा है। कभी कभी हम कुछ सेवा करते हुए भी कुछ कर लेते हैं ना, अरे नहीं नहीं शायद ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, मतलब अपने खुद से ही बातें करते हैं। मतलब एटलीस्ट मैं तो बहुत सारी अपने से ही खुद ही बातें करती रहती हूँ। आई डोंट नो अबाउट बाकी, बाकी सबके बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं कोई भी सेवा कर रही हूँ ना, मैं यही विचार करती हूँ, अरे नहीं ऐसे मत कर, तू ऐसे कर, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। या खुद ही अगर कुछ अच्छा भगवान का श्रृंगार किया तो, अरे बहुत अच्छा किया है तूने, ये सबसे बढ़िया किया है तूने, पहले क्यों नहीं आया तेरे साथ ये विचार। तो ऐसे नहीं क्या, कभी मेरी मम्मी सोचती कि मैं पागल हूं, लेकिन भक्त लोग होती है पागल होते हैं भगवान के इसमें। तो अब देखिए, कृष्णेर विचार एक आछाय अंतरे, पूर्णानंद पूर्ण रस रूप कहे मोरे। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, सारे लोग कहते हैं कि मैं आनंद तथा समस्त रसों से पूर्ण हूं। सारे लोग क्या कहते हैं? भगवान आनंद से पूर्ण है और रस से भी पूर्ण है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? आमा होते आनंदित है त्रिभुवन, आमा के आनंद दीवे ऐसे कौन जना। सारा संसार मुझसे ही आनंद प्राप्त करता है, क्या ऐसा भी कोई है जो मुझसे आनंद, मुझे आनंद दे सके? अब देखिए, सारा संसार किससे आनंद ले रहा है? भगवान से आनंद दे रहा है, ले रहा है ना। तो दिशा क्या हो गई? एक तरफा दिशा हो गई ना, कि सब लोग जो है कृष्ण से आनंद ले रहे हैं, है ना, ले रहे हम सभी। आप सोचिए, भगवान बिल्कुल ऊपर एक स्थान पर बैठे और हम सिर्फ ले रहे उनसे। अब भगवान का प्रश्न ये है कि क्या ऐसा भी कोई है जो मुझे आनंद दे सके? तो ये एक तो वन वे ट्रैफिक हो रहा है कि भगवान सबको आनंद दे रहे हैं, लेकिन दो वे ट्रैफिक, टू वे ट्रैफिक ऐसा हो सकता है कि मुझे भी कोई आनंद दे सकता है ना। हम्म। अब आगे क्या कह रहे हैं? आमा है ते यार है शत शत गुण, से जन आनंदिते पारे मोर मन। जिस व्यक्ति में मुझसे सैकड़ों गुना अधिक गुण हो, वही मेरे मन को आनंदित कर सकता है। मतलब भगवान से सैकड़ों गुना अधिक गुण है, तो वही व्यक्ति जो है आनंद दे सकता है ना उनको, राइट। क्योंकि अगर भगवान सबको आनंद दे रहे हैं यहाँ पे, तो वहां से भी आनंद की पूर्ति करने वाला कौन है? कोई और व्यक्ति है जो भगवान को आनंद दे रहा है। क्योंकि जब मिल रहा है तब दे रहे हैं ना, मिल ही नहीं रहे तो भगवान हमें भी क्या देंगे? तो फिर ये आनंद का स्तोत्र है कौन? तो आगे क्या कह रहे?
आमा होते गुणी बड़ जगते असंभव, एकली राधाते ताहा करी अनुभव। मुझसे अधिक गुणवान व्यक्ति को इस जगत में खोज पाना असंभव है, किंतु एकमात्र राधा में मुझे उस व्यक्ति की उपस्थिति जान पड़ती है जो मुझे आनंद दे सके। अब जो है आनंद देने का काम कौन कर रहा है? श्रीमती राधा रानी, और भगवान के मन को आनंद दे रही है। अब इस पे एक्चुअली थोड़ी अगर बहुत ज्यादा चर्चा करने जाएंगे तो थोड़ा मुझे भी होमवर्क करना पड़ेगा। कि आप सोचिए, जैसे मेरे पास एक मन है तो भगवान के पास भी मन है, लेकिन मेरे मन और भगवान के मन में क्या अंतर है, ये जो है थोड़ा मुझे भी खोज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं थोड़ा कल मेरा होमवर्क करके आऊंगी। ये मुझे अभी जस्ट स्ट्राइक हुआ कि भगवान का भी एक मन है। तो आप सोचिए कि भगवान सबको आनंद देते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान का आनंद खत्म हो गया, जीरो हो गया। वहां से आनंद की पूर्ति हो रही है ना श्रीमती राधा रानी से। तो आप सोचिए, राधा रानी भगवान को आनंद देती जा रही है और भगवान अपने भक्तों को आनंद देते जा रहे हैं, है ना। तो किसमें गुण ज्यादा है? अब आप सोचोगे कि फिर राधा रानी को कौन आनंद दे रहा है? तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। राधा रानी कृष्ण को आनंद दे रही है और कृष्ण राधा रानी को भी आनंद दे रहे हैं। लेकिन राधा रानी का जो आनंद है वो 100 गुना ज्यादा है। मतलब अगर यहाँ से 1% अगर आनंद कृष्ण राधा रानी को दे रहे हैं, तो वहां से 100 गुना 100% आनंद जो है वो श्रीमती राधा रानी जो है वो दे रही कृष्ण को। तो तुलना देखिए कैसी है, 1 और 100, है ना। अगर हम लोग गणित में देखेंगे, है ना, तो तुलना क्या है? 1 और 100 के बराबर, मतलब 1% और 100%। आप सोचिए कितना विशाल आनंद दे रही है श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को। अब आगे क्या कह रहे हैं? दोनों में एक रसाभास भी, सॉरी रसाभास नहीं, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन, विपरीत चीजें। कोटि काम जिनी रूप यद्यपि अमार, अस असम असमोर्धव माधुर्य साम्य नाही झार, मोर रूपे अप्यायित हय त्रिभुवन, राधार दर्शन मोर जुड़ाय नयन। यद्यपि मेरा सौंदर्य 1 करोड़ कामदेव को पराजित करने वाला है, यद्यपि वह अतुलनीय है और अद्वितीय है तथा तीनों जगतों को आनंदित करने वाले, किंतु राधा रानी के दर्शन से मेरे नेत्रों को आनंद प्राप्त होता है। राधा रानी के दर्शन से ही मुझे मेरे नेत्रों को आनंद प्राप्त हो रहा है। तो भगवान के नेत्रों को कौन आनंद दे रहा है? श्रीमती राधा रानी का दर्शन। ऐसे मैंने पहले भी कहा था कि भगवान का हम जब दर्शन करते हैं तो हमारे नेत्रों को आनंद मिलता है। तो लेकिन भगवान के नेत्रों को आनंद कब प्राप्त होता है? जब वे राधा रानी का दर्शन करते हैं। तब तक आप देखना, भगवान की जो आंखें हैं ना वो बड़ी चंचल है, ऐसे टक 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 घूमते रहती है। तो ये क्यों घूमती रहती है भगवान की आंखें, इतनी चंचल आंखें? वो क्या कर रही है वो आंखें? तो ये जो भगवान की आंखें हैं, ये हमेशा श्रीमती राधा रानी को ये ढूंढती रहती है। जैसे हमारी आंखें क्या ढूंढ रही है? इंद्र तृप्ति ढूंढ रही है। लेकिन भगवान की आंखें किसको ढूंढ रही है? श्रीमती राधा रानी को ढूंढ रही है। इसलिए उनकी आंखें इतनी अस्त व्यस्त है, अस्वस्थ है। जब तक वो आंखें राधा रानी को नहीं देखती है तब तक उनको आराम नहीं है, इसलिए वो घूमती रहती है।
बार बार राधा रानी को ढूंढती रहती है। और जैसे ही एक बार राधा रानी के दर्शन हुए, तब उन नेत्रों को आनंद मिलता है। और जब उन नेत्रों को आनंद मिलता है, तो वो ओत प्रोत हो जाती है, उन नेत्रों से अश्रु धारा बहना शुरू हो जाती है। अब देखना, कभी हम अपने प्रियजन को कभी देखते हैं, तो बिल्कुल बहुत समय बाद देखते तो आंखों में से आंसू आ जाते हैं नहीं। तो उसी तरह जो है, आनंद के आंसू जिसको कहते हैं, तो भगवान की आंखों से भी आंसू निकलते हैं श्रीमती राधा रानी को देखकर। तो ये जो है ना, ये दृश्य अगर है ना हमारे हृदय में, एक्चुअली क्या कहते हैं, ये दृश्य बनाना चाहिए। इस दृश्य को हृदय में गोदना चाहिए, मतलब गाड़ देना चाहिए कि अरे, भगवान की आंखें राधा रानी को ढूंढ रही है। और जैसे ही दोनों की आंखों का मिलन हो रहा है, या राधा रानी का दर्शन हो रहा है भगवान को, तो भगवान की आंखों से धड़ 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 प्रेम के अश्रु, आनंद के अश्रु जो है वो बह रहे हैं। ये दृश्य बिल्कुल सुंदर दृश्य है। अब आगे क्या कह रहे हैं? मोरवंशी गीते आकर्षय त्रिभुवने, राधार वचने हरे आमार श्रवणे। मेरी दिव्य बांसुरी की ध्वनि तीनों लोगों को आकर्षित करती है, किंतु मेरे कान श्रीमती राधा रानी के मधुर शब्दों से मुग्ध हो जाती है। तो आप सोचिए कि अब भगवान की जो आंखें हैं, वो दर्शन ले रही है श्रीमती राधा रानी का, और अश्रुधारा हो रही है। और भगवान जब बांसुरी बजाते हैं, तो तीनों लोग आकर्षित हो जाते हैं, है ना, वो ध्वनि सुनकर। हालांकि भगवान की बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है व्यक्ति का। लेकिन हम जैसे जो है ना, अभी तक जो तीन गुणों में बंधे हुए, हमें भगवान की बांसुरी गोलोक में बज रही है वो नहीं सुनाई दे रहा है। और हम आकर्षित होना तो बहुत दूर की बात है, पहली बात तो सुनाई नहीं दे रही है, तो आकर्षित क्या होंगे? मतलब मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। और तो भगवान की बांसुरी तीनों लोगों के, जितने भी लोगों के पास कान है, उसको आकर्षित कर रही है। लेकिन भगवान के कानों को जो है मंत्र मुग्ध या स्तब्ध या बिल्कुल आनंदित कौन कर रहे हैं? श्रीमती राधा रानी के मधुर शब्द उनके कानों को मुग्ध कर रहे हैं। मुग्ध कर यानी स्तब्ध हो जाना, सब कुछ वही रुक जाता है वैसा। तो आप सोचिए, देखिए, एक्चुअली ये ना, ये सारे भगवान के एक एक क्या कहते हैं अंग जो है ना, जैसे आंख है, कान है, ये जो है एक एक अंग बाकी पूरी सृष्टि को जो है वो आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन भगवान के अंगों को कौन आकर्षित कर रहा है? वो है श्रीमती राधा रानी के। यद्यपि अमर गंधे जगत सुगंध, मोर चित्त प्राण हरे राधा अंग गंध। ओ, यद्यपि मेरा शरीर संपूर्ण सृष्टि को सुगंध प्रदान करता है, भगवान का सारा शरीर। अच्छा, आप देखिए, मतलब आप सोचिए कि ये पूरी सृष्टि जो है ना, जितने भी ब्रह्मांड है, और जितने भी लोक है, जनलोक, तपलोक, मारलोक, अतल वितल सुतल पाताल, ये जितने भी लोक, 14 लोक है, और बहुत सारे ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांड में बहुत सारे लोक है। तो अब ये संपूर्ण सृष्टि किसकी है? भगवान की है। और इसमें हम जो कुछ भी गंध ले रहे, सुगंध ले रहे हैं, ये ये क्या है? भगवान के शरीर से निकली हुई सुगंध है। तो आप सोचिए, अगर हम कुछ भी सूंघते हैं, है ना, जैसे कोई फूल है, तो फूल का अंग है और उसके अंग से सुगंध मिल रही है हमको। तो हमारी नासिका भी तक भी कुछ अगर अच्छी सुगंध पहुंचती है,
तो तुरंत हमें स्मरण हो जाना चाहिए कि भगवान के अंग से निकल रही है ये सुगंध और मेरे नासिका तक पहुंच रही है, और मेरे नासिका की सर्वोच्च क्या कहते हैं परफेक्शन यही है कि वही सुगंध मेरी नासिका तक पहुंचनी चाहिए। बाकी जो है दूषित सुगंध जो है वो नासिका तक नहीं पहुंची चाहिए। अब आप बोलोगे माता जी सब कुछ तो भगवान से ही आ रहा है, अच्छी सुगंध हो चाहे बुरी सुगंध हो वो तो सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, लेकिन यहाँ मिलावट कहाँ हो रही है? मिलावट तमोगुणी चीजों में हो रही है। तमोगुण भी भगवान से ही आया हुआ है, लेकिन भगवान ने अच्छी चीजें भी दी हुई है, बुरी भी दी हुई है। लेकिन अच्छी चीजें भगवान की ओर लेके जाएगी, बुरी चीजें हमसे उनसे दूर लेके जाएगी। जैसे तमोगुण भगवान से दूर लेके जा रहा है, सतोगुण भगवान के नजदीक लेके जा रहा है। तो भगवान ने ये एक स्वतंत्रता दी हुई है हमें कि चाहे आप अच्छी सुगंध की तरफ जाओ, सतोगुण की तरफ जाओ, या आप अपने तमोगुण की तरफ जाओ, ये इतनी स्वतंत्रता हमें दी है। तो अब जो है हम कभी भी जो है एक अच्छी सुगंध, मतलब आप देखना ये छोटे छोटे तरीके हम भगवान को हर क्षण याद कर सके कि कोई नासिका में अच्छी सुगंध आई तो हम सोच सकते हैं कि अरे, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना कि पानी में जो सुगंध है वो मैं ही हूँ, पानी में जो टेस्ट है वो मैं ही हूँ, एंड आई एम द टेस्ट इन वाटर। तो उसी तरह कोई भी सुगंध जो है हमें कहाँ से भी आ रही है अच्छी वाली, हम यही समझते हैं कि भगवान के शरीर से आ रही है। उसी बहाने भगवान के पूरे शरीर का हमारे आंखों के सामने दर्शन हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी सोच सकते हैं हम, राधा रानी के अंगों की सुगंध भगवान के मन तथा हृदय को मोहित कर रही है। तो राधा रानी के भी मतलब तुरंत ही अगर कृष्णा है तो हम कृष्ण को कभी अकेले हमारे दिमाग में नहीं ये करेंगे। अगर कृष्ण है तो उनके बगल में राधा रानी कंपलसरी है ही। तो राधा रानी के अंगों से सुगंध जो जो है उनके भगवान के मन और हृदय को मोहित कर रही है। तो ये थोड़ा दृश्य जो है हमारे मन में आना चाहिए। इस तरह से हम भगवान को जो है क्षण क्षण याद कर सकते हैं। यद्यपि आमारा रस जगत रस, राधा अधर रस आमा करे वश। ओहो हो। यद्यपि संपूर्ण सृष्टि मेरे कारण विभिन्न रसों से पूरित है, किंतु मैं श्रीमती राधा रानी के अधरों के अमृत रस पर मुग्ध हूं। अधर यानी आपको पता है ना, उनके होठों का। तो और जो है एक सेकेंड ना। हम्म। तो भगवान जो है वो क्या है? राधा रानी के अधरों के अमृत रस पर क्या है? मुग्ध है। मुग्ध यानी बिल्कुल मोहित है। और इस तरह से जो है राधा रानी जो है, आप देखना ना, आंखें, कान जो है उनके मन और हृदय को, और आ, उनका जो क्या कहते हैं टेस्ट जो है ना। और अब आगे क्या कह रहे? यद्यपि अमारा स्पर्श कोटिंदु शीतल, राधिकारा स्पर्श आमा करे सुशीतल। यद्यपि मेरा स्पर्श 1 करोड़ चंद्रमाओं से भी शीतल है। हम हमेशा ना भगवान की तुलना करते हैं ना चंद्रमा से, भगवान का मुखमंडल चंद्रमा के मुख से है, वैसे है ना। और किंतु मैं श्रीमती राधिका के स्पर्श से शीतल हो जाता हूं। जब हम भगवान को देखते हैं तो हमारा जो है पूरा शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है ना।
आप देखना, आप जब मंदिर में जब दर्शन लेते हो ना भगवान के, उस समय तक जो है आप बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हो। अगर मान लो किसी को बड़े से बड़ा टेंशन है, बड़े से बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ भी हो जाए, जैसे वो व्यक्ति भगवान के सामने आ जाता है और भगवान के दर्शन लेता है, तो तुरंत ही ये जितनी भी क्लेशाग्नि है ये शांत हो जाती है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो भी क्लेश है, वो तुरंत ही शांत, वो अग्नियां जितनी भी है वो सारी शांत हो जाती है। लेकिन भगवान का शरीर भी जो है वो अग्नि की तरह जल रहा है राधिका के प्रेम के विरह में। अब ये जो भगवान का शरीर जो है वो इस विरह में जल रहा है, तो उसको शांत करने के लिए कौन आ रहा है? श्रीमती राधिका का स्पर्श से शीतल हो जाते हैं। जैसे ही राधिका जो है भगवान को स्पर्श करती है मिलन के बाद, तो तुरंत ही जो है वो जो विरह की अग्नि जो है वो मिलन की शीतलता में परिवर्तित हो रही है। तो विरह में जो है वो विरह की अग्नि होती है, जल रहा है। मैं उसके प्रेम में जल रहा हूं, बोलते हैं ना प्रेमी लोग। तो एक्चुअली ये जलना मतलब ये विरह का ही जलना है। तो इसलिए जो है आ, अब जो, हाँ, इसमें जब देखो अभी कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ रहा है, ठीक है ना। ए मत जग तेरा सुखे आमी हेतु, राधिकार रूप गुण आमारा जीवातु। क्या कह रहे हैं? इस तरह यद्यपि मैं संपूर्ण जगत के सुख का उद्गम हूं, भगवान क्या है? सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है ना, सुखों का उद्गम है पूरे संपूर्ण जगत के लिए, है ना। और फिर किंतु श्री राधिका के सौंदर्य एवं गुण मेरे जीवन और आत्मा है। भगवान राधिका का सौंदर्य और गुण जो है वो क्या है? भगवान के जीवन और आत्मा है। और आगे क्या कह रहे हैं आप सोचिए। ये एकदम बिल्कुल नहीं लग रहा, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लग रहा है आपको कि अरे भगवान जो है सारे सृष्टि के स्तोत्र है, उद्गम है, और जो है अ, उनको उनको जो है श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य एवं गुण से ही जो है वही उनकी जीवन और आत्मा है। राधा रानी के सौंदर्य और गुण उनकी आत्मा है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। ऐ मत अनुभव आमार प्रतीत, विचारी देखिए यदि सब विपरीत। सब कुछ विपरीत लग रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरी स्नेहील भावनाओं को इस रूप में समझा जा सकता है, किंतु जब मैं विचार करके देखता हूं तो मैं इन्हें विपरीत पाता हूं। अब ये विपरीत कैसा है ये हम कल के सत्र में देखेंगे, क्योंकि यहां से जो है ये सारा जो है ये विपरीत किस तरह से है कि जैसे मान लो कि भगवान की सुंदरता है, या भगवान की आंखें है, या भगवान के कान जो है, या जो स्पर्श रूप गंध जो है, ये सब किस तरह से विपरीत है ये हम कल के सत्र में देखेंगे। कि यहाँ से एकदम अलग सा ही जो है शुरू हो रहा है क्या कहते हैं विषय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, अगर किसी हाँ, को, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, पूछिए। हरे कृष्ण। माता जी, एक प्रश्न है, लेकिन चैतन्य चरितमृत से नहीं, श्रीमद् भागवतम से है। ये जब भगवान श्री कृष्ण
10वें स्कंद में है कि कंस महाराज के रंगशाला में जाते समय उन्होंने एक कंस के धोबी को मार दिया। हम्म। तब भगवान तो सबके हितैषी है, इस धोबी को भगवान ने क्यों मारा? इससे हमें भगवान क्या सीख देना चाहते? प्रभु जी, इसका उत्तर मुझे भी नहीं पता है। इसका उत्तर मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं जरा अपने सीनियर्स को पूछकर मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ प्रभु जी। कल के सत्र में मैं इसका उत्तर बता देती हूँ प्रभु जी आपको मैं। ठीक है ना? धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है, हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण।